आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पहला जत्था कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो गया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। चमकते दमकते चेहरे बता रहे हैं कि मौका बहुत खास है। महादेव के धाम तक जाने के सफर की सुकून भरी शुरुआत है। तस्वीरें सिक्किम से आई हैं, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। पूरे 5 साल के बाद सिक्किम से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की एक बार फिर शुरुआत की गई है। 20 जून को 36 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जिसमें 23 पुरुष और 13 महिलाएं हैं, नाथुला पास के जरिए चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तीर्थयात्री तिब्बत में 11 दिन बिताएंगे। ये यात्रा भारत सरकार और चीन सरकार के बीच आपसी समझौते के बाद 5 साल बाद शुरू हुई है। अब आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पहला जत्था कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो गया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। चमकते दमकते चेहरे बता रहे हैं कि मौका बहुत खास है। महादेव के धाम तक जाने के सफर की सुकून भरी शुरुआत है। तस्वीरें सिक्किम से आई हैं, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। पूरे 5 साल के बाद सिक्किम से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की एक बार फिर शुरुआत की गई है। 20 जून को 36 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जिसमें 23 पुरुष और 13 महिलाएं हैं, नाथुला पास के जरिए चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तीर्थयात्री तिब्बत में 11 दिन बिताएंगे। ये यात्रा भारत सरकार और चीन सरकार के बीच आपसी समझौते के बाद 5 साल बाद शुरू हुई है। अब आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पहला जत्था कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो गया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। चमकते दमकते चेहरे बता रहे हैं कि मौका बहुत खास है। महादेव के धाम तक जाने के सफर की सुकून भरी शुरुआत है। तस्वीरें सिक्किम से आई हैं, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। पूरे 5 साल के बाद सिक्किम से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की एक बार फिर शुरुआत की गई है। 20 जून को 36 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जिसमें 23 पुरुष और 13 महिलाएं हैं, नाथुला पास के जरिए चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तीर्थयात्री तिब्बत में 11 दिन बिताएंगे। ये यात्रा भारत सरकार और चीन सरकार के बीच आपसी समझौते के बाद 5 साल बाद शुरू हुई है। अब आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पहला जत्था कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो गया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। चमकते दमकते चेहरे बता रहे हैं कि मौका बहुत खास है। महादेव के धाम तक जाने के सफर की सुकून भरी शुरुआत है। तस्वीरें सिक्किम से आई हैं, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। थोड़ा सा आगे चलिए। बहुत शुभकामनाएं। पूरे 5 साल के बाद सिक्किम से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की एक बार फिर शुरुआत की गई है। 20 जून को 36 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जिसमें 23 पुरुष और 13 महिलाएं हैं, नाथुला पास के जरिए चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तीर्थयात्री तिब्बत में 11 दिन बिताएंगे। ये यात्रा भारत सरकार और चीन सरकार के बीच आपसी समझौते के बाद
5 साल बाद शुरू हुई है।